नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज हम एक नहीं बल्कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फंक्शन सीखने वाले हैं। आर फंक्शन, मिनट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। और दोस्तों, ये फंक्शंस तब काम आते हैं जब हमें किसी टाइम वैल्यू से केवल आवर्स चाहिए या मिनट चाहिए या फिर सिर्फ सेकंड चाहिए, यानी पूरे टाइम को तोड़कर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। रियल ऑफिस वर्क में अटेंडेंस सिस्टम्स, एम्प्लॉई लॉगिन एनालिसिस, शिफ्ट मॉनिटरिंग, मशीन रनिंग टाइम, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी लॉग्स, कॉल सेंटर डेटा में इन फंक्शंस का बहुत यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक्सेल किसी टाइम को कैसे तोड़ता है और उसके अलग अलग पार्ट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है। दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में एम्प्लॉय लॉगिन टाइमिंग्स हैं। अब एचआर डिपार्टमेंट को सिर्फ ये देखना है कि एम्प्लॉय किस आवर में लॉगिन हुआ, मिनट और सेकंड उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम पहले कर्सर को रखेंगे सेल B3 में और यहाँ पर टाइप कर देंगे आर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर ले लेंगे हम सेल A3 और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। दोस्तों, आर फंक्शन ने पूरे टाइम को एनालाइज किया और उसमें से सिर्फ आर पार्ट निकाल के दे दिया, यानी 9 hours 25 minutes 40 seconds में से हमें 9 रिटर्न हुआ है, मिनट और सेकंड इग्नोर हो गए हैं। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, सारे लॉगिन रिकॉर्ड्स के आर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। एक्सेल हर टाइम वैल्यू को तोड़कर उसका पहला कंपोनेंट यानी आर रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अटेंडेंस सिस्टम्स पीक लॉगिन आवर्स आइडेंटिफाई करते हैं। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में हम सबसे पहले कर्सर को रखेंगे सेल B3 में और यहाँ पर अब टाइप करेंगे मिनट फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू मिनट। अब यहाँ पर हम दे देंगे सेल A3, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और अब प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए, एक्सेल आर और सेकंड दोनों को इग्नोर करके अब सिर्फ मिनट पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी 9 hours 12 minutes 45 seconds में से इसने हमें 12 रिटर्न कर दिया है। चलें, अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं। देखिए, सारी मीटिंग टाइमिंग्स के मिनट्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। दोस्तों, इसी तरह स्केड्यूलिंग सिस्टम्स मीटिंग डिलेज और वेटिंग टाइम्स एनालाइज करते हैं। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम सेकंड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले मैं कर्सर को रखूंगा सेल B3 में और टाइप कर दूंगा सेकंड फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू सेकंड। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा सेल A3, ब्रैकेट को करूँगा क्लोज और फिर प्रेस कर दूंगा एंटर। सेकंड फंक्शन ने पूरे टाइम में से सिर्फ सेकंड पार्ट को रिटर्न किया, यानी 10 hours 20 minutes 15 seconds में से इसने हमें सिर्फ 15 ही रिटर्न किया। इसने आवर्स और मिनट्स दोनों को इग्नोर किया है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने हर टाइम वैल्यू का लास्ट कंपोनेंट यानी सेकंड्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इसी तरह प्रोडक्शन मशीन्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स टाइमिंग प्रिसिशन मॉनिटर करते हैं। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक कंबाइंड टाइम को आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में तोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कर्सर को रखूंगा सेल C3 में और यहाँ पर टाइप कर दूंगा आर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर मैं दे दूंगा सेल A3, ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और प्रेस कर दूंगा एंटर। अब मैं सेल C4 में टाइप करूंगा मिनट फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगेन मैं लूँगा सेल A3, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और प्रेस कर दूंगा एंटर। और सेल C5 में अब मैं सेकेंड फंक्शन का सिंटैक्स लगाऊंगा, इज इक्वल टू सेकेंड। अब अगेन यहाँ पे मैं A3 ही लूँगा, ब्रैकेट को करूँगा क्लोज और प्रेस कर दूंगा एंटर। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने 9 hours 25 minutes 40 seconds को तोड़कर अलग अलग सेल्स में आर 9, मिनट 25 और सेकेंड 40 रिटर्न करके दे दिए हैं, यानी पूरे टाइम को 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके दे दिया है। चलें,
अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल ऑफिस एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉयज़ की लॉगिन टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट को पूरा टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ ये एनालाइज करना है कि एम्प्लॉय किस आवर में लॉगिन कर रहा है। यानी उन्हें 8:15 में सिर्फ 8 चाहिए, 9:15 में 9 चाहिए और 10:05 वाले समय में सिर्फ 10 चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें आर फंक्शन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चलें कर्सर को सेल B3 में रखते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं आर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से =R, और अब यहाँ पे दे देंगे A3, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने 8 hours 15 minutes 20 seconds में से सिर्फ 8 को रिटर्न किया है। यानी आर फंक्शन ने पूरी टाइम वैल्यू को एनालाइज किया और उसमें से सिर्फ आर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। मिनट और सेकंड दोनों को इग्नोर कर दिया है। इसी वजह से आर फंक्शन रिपोर्टिंग और एनालिसिस के काम में बहुत यूज़फुल माना जाता है। अब आप फिलेंडर पर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, सारे एम्प्लॉयज़ के लॉगिन आवर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। एक्सेल हर रो में लॉगिन टाइम को एनालाइज कर रहा है, उसका आर पार्ट आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर उस आर को अलग से रिटर्न कर रहा है। अब एचआर डिपार्टमेंट आसानी से देख सकता है कि एम्प्लॉयज़ किस आर में ऑफिस में एंटर कर रहे हैं। अगर हज़ारों एम्प्लॉयज़ का डेटा हो तब भी आर फंक्शन कुछ ही सेकंड्स में पूरा एनालिसिस कर सकता है। इसी तरह अटेंडेंस डैशबोर्ड्स, एचआर एनालिटिक्स रिपोर्ट्स और वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स लॉगिन ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, आर फंक्शन की मदद से हम किसी भी टाइम वैल्यू में से सिर्फ आर पार्ट निकाल सकते हैं और अटेंडेंस एनालिसिस को बहुत आसान बना सकते हैं। अब चलिए अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आज के वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट एग्जाम्पल परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब तक हम नॉर्मल टाइम वैल्यूज़ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब देखते हैं कि जब टाइम 24 आवर से भी ज़्यादा हो जाए तो एक्सेल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। यहीं से हमें एक्सेल की असली टाइम इंटेलिजेंस समझ आएगी। पहले कर्सर को रखिए सेल B3 में, मैं ऑलरेडी B3 में ही हूँ, और अब टाइप कर दीजिए आर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से =R। अब यहाँ पर आप दे दीजिए सेल A3 और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और प्रेस कर दीजिए एंटर। आप जानते हैं कि एक्सेल इंटरनली टाइम को 24 आवर साइकिल में स्टोर करता है, इसलिए 25 आवर्स को एक्सेल 1 आवर के रूप में ट्रीट करेगा। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को एक्सेल की इंटरनल टाइम स्टोरेज भी समझा देगा। अब दोस्तों, आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए, बाकी सारे रिकॉर्ड्स का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। और ध्यान दीजिए, एक्सेल ने हर टाइम वैल्यू को 24 आवर साइकिल के अकॉर्डिंग एनालाइज किया है। यानी 25 आवर्स को 1 आवर, 26 आवर्स को 2 आवर्स और 27 आवर्स को 3 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसका रीज़न ये है कि एक्सेल इंटरनली टाइम को एक कंप्लीट डे यानी 24 आवर्स के साइकिल में स्टोर करता है। जब भी टाइम 24 आवर्स से आगे जाता है, एक्सेल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाता है और रिमेनिंग आवर्स को डिस्प्ले करता है। इस एग्जाम्पल से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। आर फंक्शन हमेशा टाइम वैल्यू में विजिबल आर कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। यानी अगर एक्सेल ने किसी टाइम को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दिया है तो आर फंक्शन भी उस कन्वर्टेड टाइम के अकॉर्डिंग रिजल्ट रिटर्न करेगा। इसी वजह से एडवांस रिपोर्टिंग सिस्टम्स, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स और ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग सॉल्यूशंस में टाइम कैलकुलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, जाते जाते क्विक रिवीजन। आज हमने सीखा आर फंक्शन आर एक्सट्रैक्ट करता है, मिनट फंक्शन मिनट एक्सट्रैक्ट करता है, सेकंड फंक्शन सेकंड को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सेल किसी भी टाइम वैल्यू को तोड़कर उसके इंडिविजुअल पार्ट्स निकाल सकता है। अटेंडेंस, एचआर रिपोर्टिंग, शेड्यूलिंग और एनालिटिक्स सिस्टम्स में इन फंक्शंस का बहुत प्रैक्टिकल यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन आर, मिनट एंड सेकंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।